बुखारी मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं, अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, आपकी हयात तैयबा में ओहद से भी बढ़ के कोई सख्त दिन आया? ओहद के दिन जब ग़ज़वा ओहद हुआ तो मेरे कमली वाले के दांत मुबारक शहीद हुए, आपके होंठ मुबारक ज़ख्मी हुए, आपके होंठ मुबारक से खून का फवारा निकलता है। कमली वाले इस्लाम ने फरमाया, शाह हाँ, इससे सख्त भी एक दिन था जब मैं ताइफ की वादी में गया और लोगों को कहा, लोगों आओ कलमा पढ़ लो, आओ मैं तुम्हें जन्नत का राही बनाने के लिए आया हूँ, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देने के लिए आया हूँ। हुज़ूर फरमाते फिर आगे से पत्थर आए और बाश नौजवानों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर बरसाए गए कि मेरे नबी का जिस्म अक़दस लहू लुहान है। मैंने रिवायत के लफ्ज़ पढ़े हैं, आपके बदन से इतना लहू बह रहा था कि आपकी नालैन मुक़द्दस आपके मुबारक कदमों के साथ चिपक रही थी। जब आप कदम मुबारक उठाते नालैन मुबारक भी साथ उठ रही थी। साहिबो फिर हुजूर कमली वाले इस्लाम एक बाग में तशरीफ़ लाते हैं। एक बाग में जब हुजूर आए, आकल इस्लाम फरमाते मैंने आसमान की जानब देखा, बादल ने साया किया हुआ था और हजरत जिब्रील पुकार के कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपका कलाम भी सुन लिया है और जो उन जालिमों ने आपके साथ सलूक किया मेरा रब वो भी देख रहा है। अल्लाह ताला ने आपके लिए पैगाम भेजा है। ये फरिश्ता हाजिर है, जिब्रील भी हाजिर है, ये पहाड़ों पे इसकी ड्यूटी है। हवाओं वाला फरिश्ता आ गया, बारिश वाला फरिश्ता आ गया। या रसूल अल्लाह इजाज़त दें, हम इन पहाड़ों को इस बस्ती के, ये जो दोनों पहाड़ हैं बस्ती इनके दरमियान है, पहाड़ मिल जाएं, ये लोग पिस करके रह जाएं। सुनो यार, मेरे नबी का जवाब सुनो और ये पैगाम लेके जाओ आज के जुमा से। कोशिश करो इस कशकोल को ज़रा बड़ा करो, इस सीने को फराग करो, इसके अंदर जो गलास्ते हैं इसको दूर करो और नबी की सीरत से सीखो। हजूर फरमाते जब फरिश्ता पास था और वो मेरे आर्डर का मुंतजिर था कि या रसूल अल्लाह आप इशारा करें, ये जिन्होंने आपको पत्थर मारे सारे गर्क हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे कमली वाले इस्लाम ने फरमाया, आयशा सुनो, मैंने उस दिन भी कहा था लोगों नहीं नहीं, मैं बद दुआ करने वाला नहीं, मैं तो दुआ देने वाला बन के आया हूँ, मैं तो रहमत लिल आलमीन बन के आया हूँ। पत्थर मारने वाले आ जे कोल कदी मेरे आमे ते सीने दे नल तेनू लावा तो सीधा ही जन्नत जामे। मेरे नबी ने तो उसको भी माफ़ कर दिया जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया और कच्चा कलेजा चबाया था। वाशी आया सामने, या रसूल अल्लाह माफ़ी मिल सकती है? मेरे रसूल फरमाते जाओ तुम्हें माफ़ी है। जिन्होंने राहों में कांटे बिछाए, गड़े खोदे, ओजड़ियाँ डाली, फतह मक्का का दिन था, ये ऐसी अजीम जंग थी जो बगैर लड़ाई के अल्लाह ने इस्लाम को फतह ता फरमाई। हजूर सेने हरमे काबा में खड़े हैं, फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उस दिन अहले मक्का ये ख्याल कर रहे थे कि आज हमें शहर बदर कर दें, हमें ये गवारा है बस हमारी गर्दनें ना मारें। सरकार ने फरमाया बताओ तुम्हारी वजह से मैं मक्का छोड़ के मदीना गया था, तुमने बड़े दुख दिए, बड़ा सताया, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उन्होंने कहा आप करीम बाप के करीम बेटे हैं। हजूर फरमाते जाओ मैं आज तुम्हारे साथ वही सलूक करता हूं जो यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था, जाओ मैं तुम सबको माफ़ करता हूं। मगर कुछ ऐसे थे कि जिनकी ज़र्ब इस्लाम पे थी, हुजूर की ज़ात पे नहीं। खंदक के मौका पे जिन्होंने नमाज में तखीर करवाई और नमाज कज़ा करवाई, हुजूर ने उनके लिए बददुआ दी। जब मेरे नबी की ज़ात की बात आती है तो हुजूर बदला, सारे बोलो। जब हुजूर की ज़ात की बात आती है तो पत्थर खा के भी बदला, फिर भी दुआ देते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो फिर मुस्तफ़ा का कानून वही है जो रब का कानून है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु, फिर यहाँ माफ़ी नहीं है, क्योंकि इस्लाम क़यामत तक के लिए यही वो दीन है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान ने कहा दीन मुकम्मल हो गया है। अब जब दीन मुकम्मल हो गया तो इसमें रद्दो बदल की किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी तो बात आप ये माना सादा सा समझ लें, अगर कोई आपकी ज़ात को तकलीफ देता है तो अल्लाह के लिए माफ़ कर लें, बदला ना लिया करें। लेकिन जब दीन की बात आए तो फिर उसको झंझोड़ा करें, उसे कहा करें अल्लाह के कानून में अपनी वो क्या कहते हैं कि अपनी मन मर्जियाँ ना कर। अर्श वाला सबसे अजीम है। हमारा मिजाज उलट हो गया, हम दीन के मामले में चुप कर जाते हैं, दीन को जो मर्जी नुकसान पहुंचाता जाए, लेकिन जब हमारी ज़ात पे कोई उंगली भी उठा ओए भी करे तो फिर हमारी गैरत जागती है। ये दीन का मिजाज नहीं था, ये हमने उलट मिजाज बना लिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी रहमतल लिल आलमीन बन के आए हैं तो हुजूर के उम्मती को भी चाहिए अपनी ज़िंदगी अपने आका के मुताबिक गुजारे। क्योंकि इकबाल ने यही तो कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो
कलम तेरे हैं, अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।